हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ हो रही हूँ मैं तैयार। तैयार मैं आज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का नामकरण है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हो रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल लुक आने वाला है। तो आपको आज मैं एक हैक बताती हूँ। आप अपने फेस पर पहले प्राइमर अप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी फेस क्रीम ले लीजिए और उसमें हाइलाइटर और फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स कर लो। फिर उसको फेस पे उंगलियों की सहायता से लगा लो। फिर उसको आप चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स करो फेस पर या फिर हाथों से। बस आपको ये याद रखना है कि चेहरे पर कोई भी सफेद धब्बा क्रीम का दिखाई ना दे। उसको अच्छे से मिक्स करो और वही हाथ थोड़े गर्दन पर भी लगा लीजिए, जिससे कि आपका फेस और आपकी गर्दन मैच हो। मैं हमेशा ऐसे ही यूज करती हूँ और आप सभी को यही कहूंगी कि आप भी एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना और बाद में फेस पाउडर से इसको सेट कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा जल्दी जल्दी में ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि कौन अलग से फाउंडेशन या फिर हाइलाइटर को लगाए। और अब मैं यहाँ बेसिक मेकअप करके अपने गीले बालों को सुखाने के लिए उन्हें हल्का सा बांध रही हूँ। और फिर यहाँ मैं पहनने जा रही हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ नामकरण पर हरी और लाल चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है। तो वही मैं पहन रही हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे मैंने हाथ पे कपड़ा क्यों लपेटा है, क्योंकि एक बिल्कुल खाली हाथ नहीं करते। इसलिए चाहे आप रबड़ लगा लो या कुछ भी, हाथ पे होना चाहिए, खाली हाथ नहीं होना चाहिए। और अब मेरे पैरों में लग रहा है महावर। ये महावर हमारे यहाँ बेटे होने पर अलग ही तरीके से लगाया जाता है, जिसको ये जो नाइन होती हैं वही लगा सकती हैं। अगर घर में किसी को आता है ऐसा लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ये दीदी लगा रही हैं महावर, क्योंकि एक पैर पे बनाया जाता है स्वास्तिक की तरह और दूसरे पर बनाया जाता है गोल चक्र की तरह। तो वो डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगी अपने पैरों पर कैसी बनी है, देखिए आप। और हाँ, ये जो महावर लगता है ये सिर्फ बेटे होने पर या फिर जब शादी होकर बहू घर में आती है, तो वो जब पहली बार अपने मायके जाती है तब भी ऐसा ही महावर लगा के वो अपने ससुराल से अपने मायके जाती है। और ये देखिए इस तरीके का डिजाइन इनके तैयार होता है। ये दोनों पैरों पे डिजाइन बनी है। और उसके बाद ये मुझे पहना रही हैं बिछिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बच्चा होता है तो बिछिए भी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि वो बिछिए 100 बढ़ के माने जाते हैं। इसीलिए चूड़ियाँ बिछिए सब बदल दिए जाते हैं। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, बस साड़ी पहन के मिलते हैं आपसे। और अब यहाँ हम दोनों बैठ चुके हैं पूजा की जगह पर। और इन्होंने छोटा बेटा मुझे दिया और विनायक को बिठाया अपनी गोद में, क्योंकि विनायक जिद कर रहा था कि भाई को नहीं मुझे बिठाइए अपनी गोद में पापा। इसलिए फिर इसके पापा ने इसको अपनी गोद में बिठाया। और यहाँ पंडित जी ने अपनी पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ पंडित जी ने विनायक के छोटे भाई का नाम रखकर सत्यनारायण भगवान की कथा करी और उसके बाद हवन किया। और विनायक को और उसके पापा को और मुझे, हम सबको आशीर्वाद देकर एक एक प्रसाद में फल दिया और इसी तरह हमसे पूजा संपन्न कराई। और अब यहाँ मेरी मम्मी हम दोनों की कर रही हैं नौछावर।
और उसके बाद विनायक जिद करने लगा कि मुझे पापा की गोदी में नहीं बैठना, मुझे तुम्हारी गोदी में बैठना है। इसलिए फिर मैंने इसे अपनी गोद में बिठाया और छोटे वाले बेटे को दिया इसके पापा की गोदी में। और इसी तरह हुआ हमारे छोटे बेटे का नामकरण। और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे।